हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। 12th बायोलॉजी फटाफट टॉप 15 एमसीक्यूज कंप्लीट एनसीईआरटी। आज के जो 15 एमसीक्यूज रखे गए हैं वो एमसीक्यूज बच्चों के डाउट आधारित टॉपिक पर हैं। जिन बच्चों के डाउट बार बार सामने आ रहे हैं उनसे हमने आज 15 एमसीक्यूज बनाए हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो जुड़िए क्लास के साथ में और 5 मिनट के अंदर हम 15 एमसीक्यू को जानते हैं जो कंप्लीट एनसीईआरटी से हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, हाथी पाँव फिल पाँव रोग का रोग कारक है। बहुत शानदार क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन ये डिजीज वाले चैप्टर से उठाया है। हाथी पाँव रोग का रोग कारक कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, फाइलेरिया कर्मी है, एस्केरिस है। बिल्कुल पहुंच जाए करेक्ट आंसर के पास में। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार दमदार तरीके से आपने कर ली है। तो ऑप्शन के पास में पहुंचने का पूरा प्रयास कीजिए और कम समय में पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे। तो याद रखना, हाथी पाँव रोग जो होता है उसका रोग कारक होता है फाइलेरिया कर्मी। तो सी ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक है। ये जो दोनों क्वेश्चन है, पहला और सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। तो बच्चा, इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही शानदार और मोस्ट बन जाते हैं। तो प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक है। ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन और यूरेसिल। तो बताइए कि प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक इनमें से कौन है? तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे आप। तो आपको याद रखना है इसके अंदर है प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक कौन सा है? एडेनिन। याद होगा शायद A+G, याद है? जी सुनते हो, टी चाहिए 1 कप, ऐसा कुछ बता रखा आपको। तो याद रख लेना इस ट्रिक से। तो जो एडिनिन जो होता है, ग्वानिन जो होता है वो प्यूरिन होते हैं और साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ है और बहुत ही मोस्ट है। ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूँ। ये एग्जाम में पक्का दखल अंदाजी करेगा और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़े शानदार तरीके से इसको देखना है। कौन सा प्रोटीन जीन क्राई कपास में मुकुल कर्मी को नियंत्रित करता है? फर्स्ट AC, फर्स्ट AB, सेकंड AC, फर्स्ट AC एंड सेकंड AB। याद करो, ऐसा कौन सा क्राई जो जीन है वो कपास में मुकुल कर्मी को नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे आप। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है अगला। देखो, ये क्या दे रखा है? कपास में दे रखा है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएंगे। जैसे मक्का में छेदक को नियंत्रित करने वाला कौन सा जीन है? तो मक्का में छेदक वाला आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से स्क्रीन पर मिला फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे DNA खालिस्तान कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं, समरूपता कहते हैं, एकल रूपता कहते हैं। तो याद रखना बच्चा, इसको क्या कहा जाएगा? बहुरूपता कहा जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी अनिवार्य रूप से विलुप्त हो जाती हैं या होने लगती हैं। इसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सहोपकारिता कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं, सह विलुप्तता कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। बिल्कुल, जब एक जाति विलुप्त होती है तो उसके ऊपर डिपेंड करने वाली जंतु और पादप कोई भी जाति हो वो भी निश्चित रूप से विलुप्त होने लग जाती है। इस घटना को कहा जाता है सह विलुप्तता, यानी साथ साथ में विलुप्त हो जाना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इसको भी गौर से समझना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर सकता? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंड डिजीज जो होता है उसके अंदर, या फिर कलर्ड जो डिजीज होता है उससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो किस रंग में विभेद नहीं कर सकता? लाल गुलाबी में, लाल हरे में, लाल सफ़ेद काले में, पीले व लाल में। तो याद रखना, इस प्रकार के डिजीज से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेंडलीय विकार है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट सामने आ रहे हैं। इस टॉपिक को आज बड़े अच्छे तरीके से समझना है। फिर भी एक PDF मिलेगी आपको जिसमें से मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार का अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा शॉर्ट एंड ट्रिक में। पहले इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्न में से मेंडलीय विकार है। देखो, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस। याद रखना स्टूडेंट, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, से जो ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं ये सारे के सारे ही गुणसूत्रीय अबनॉर्मलिटीज हैं या गुणसूत्रीय विकार हैं। और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो मेंडलीय विकार है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
याद रह जाएगा बिल्कुल। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को क्या कहा जाता है? गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। जबकि सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्या कहा जाएगा? मेंडलीय विकार कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का विकार है? ये डाउट की बात कर रहा था मैं। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का विकार है? एलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी, लिंग सहलगन रोग, लिंग सहलगन अप्रभावी, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वो किसके कारण से होता है? एलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी के कारण से होता है। एलिंग यानी ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति किस रोग से प्रभावित नहीं होता? यदि कोई व्यक्ति दात्र अर्रकता या दात्र कोशिका अर्रकता यानी सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है तो उसमें कौन सा रोग नहीं होगा? टाइफाइड, मलेरिया, जुकाम या फिर इन सभी से? तो याद रखना इस प्रकार का व्यक्ति मलेरिया रोग से प्रभावित नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया रोग को नियंत्रित करने वाली जीन किस गुणसूत्र पर पाई जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर स्क्रीन पर रखा गया। थैलेसीमिया डिजीज जो होती है उसको नियंत्रित करने वाली जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पर पाई जाती है? 11वें क्रोमोसोम पर पाई जाती है, 16वें क्रोमोसोम पर पाई जाती है, 7वें क्रोमोसोम पर पाई जाती है, 15वें क्रोमोसोम पर पाई जाती है? बिल्कुल पहुंच जाए करेक्ट आंसर के पास में पहुंच गए होंगे। 16वें क्रोमोसोम के ऊपर उसकी जीन पाई जाती है। और बच्चों याद रखना ये जो अभी अभी हम बात कर रहे थे, देखो एक डिजीज आपके सामने रखी थी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसकी जो जीन होती है वो 7वें गुणसूत्र पर पाई जाती है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो जीन होती है वो कौन से क्रोमोसोम पर पाई जाती है? 7वें क्रोमोसोम पर पाई जाती है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर अपना 11 आपके सामने रखा जाएगा। रामाफिथिकस किससे अधिक समानता रखता है? एनसीईआरटी में 2 दिए गए हैं, ड्रायोफिथिकस दिया गया है और रामाफिथिकस दिया गया है। इसमें से रामाफिथिकस के बारे में मैंने पूछा है कि ये किससे ज़्यादा रिलेशन रखता है। ऑप्शन नंबर ए में है वन मानुष, जिसको एप्स के नाम से जानते हैं, मनुष्य, आदि मानव, इन सभी से। तो याद रखना रामाफिथिकस जो होता है वो तो किसके साथ में रिलेशन रखता है? अधिक समानता रखता है मनुष्य में। और ड्रायोफिथिकस किसके साथ में रखेगा? वन मानुष में। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि माता के दुग्ध से मिलने वाली एंटीबॉडी है। बहुत शानदार क्वेश्चन, एंटीबॉडी रिलेटेड जो टॉपिक है उससे उठाया गया क्वेश्चन है कि माता के दुग्ध से मिलने वाली जो प्रतिरक्षी होती है वो किस प्रकार की होती है, कौन सी होती है? आईजीजी, आईजीई, आईजीए, आईजीएम। बिल्कुल याद होगा, इस प्रकार का टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाया है। तुरंत पहुंच जाइए आंसर के पास में कि माता के दुग्ध से मिलने वाली एंटीबॉडी प्रतिरक्षी कौन सी है। बिल्कुल पहुंच गए होंगे। आईजीए जो है वो माता के दुग्ध से मिलने वाली एंटीबॉडी है। आपको याद होगा आईजीई जो है वो एलर्जी या प्रत्युजा के समय मिलने वाली है। एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी जो प्लेसेंटा को पार करती है वो आईजीजी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है रोमेटाइड ऑर्थोइटिस है, हाशीमोटो रोग है और माइस्थेनिया ग्रेविस है, ऑल ऑफ दीज है। तो स्व प्रतिरक्षा रोग के ये तीनों उदाहरण सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कहता है कि तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है निकोटीन, कोकीन, क्रेक और बोर्बियूरेटेर। तो याद रखना कि तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ है निकोटीन। अब से लास्ट क्वेश्चन है, मेरी मिलान पेशे से क्या थी? याद करो, मेरी मिलान क्या थी? मोची थी, धोबी थी, रसोईया थी और क्या थी? स्वीपर थी। तो याद रखना मेरी मिलान पेशे से क्या थी? रसोईया थी, जिसने पूरे इलाके के अंदर डिजीज को फैला दिया था। तो आज की इस पीडीएफ के अंदर आपको मिले टॉप एमसीक्यूज और वो भी कितने? 15। टोटल डाउट के ऊपर है, टोटल सिलेबस के ऊपर है। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।